प्रदेश की बहस में हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एएमयू के शताब्दी समारोह में वर्चुअली शामिल होंगे। कुछ छात्र उनका विरोध कर रहे हैं। हमारा सवाल यही है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री का एक शैक्षणिक संस्था में विचारधारा के नाम पर विरोध क्यों? मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है। मेरे साथ शाजिया अलवी जी जुड़ी हुई है, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ सुबी खान है जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील है। मेरे साथ मसूद हसन साहब है, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है स्टूडेंट यूनियन एएमयू के। मेरे साथ डॉक्टर शोएब जमई है, इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन से जुड़े हुए। मेरे साथ मोहम्मद फहाद है, फॉर्मर सेक्रेटरी है स्टूडेंट यूनियन एएमयू के। डॉक्टर सतीश प्रकाश है, दलित चिंतक और विचारक है। सुबह मैं आपसे ही शुरू करूंगा, लेकिन सबसे पहले अभिनव पांडे वाराणसी से मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे दर्शक। अभिनव, क्या प्रधानमंत्री का विरोध होना चाहिए? किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। और यह तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए गर्व का विषय है कि 54-55 साल बाद किसी प्रधानमंत्री ने वहां की सुध ली है। उसके बावजूद किस बिना पे ये विरोध कर रहे हैं, ये समझ से परे है। आज 1875 में जब इसकी स्थापना हुई थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में बना। एक पवित्र भावना गंगा जमुनी तहजीब के साथ इसका निर्माण हुआ था। 55 वर्ष बाद कांग्रेस शासित जब यह देश था, उस समय किसी ने एएमयू की सुध नहीं ली। आज जब इस देश का कोई प्रधानमंत्री उसकी सुध लेता है तो किस बात का विरोध? विरोध समझ से परे है। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग के जो लोग हैं, मुझे लगता है कि और शाहीन बाग वाले यही सब विरोध में लगे हुए हैं। ठीक है अभिनव, सीधे चलता हूं सुबी के पास। सुबी, ये विरोध स्वाभाविक तौर पर विचारधारा के नाम पर है, एक ऐसी चीज के नाम पे जिसे मैं मजहब भी कह सकता हूं, क्योंकि एएमयू में देखने को मिलता है एएमयू गलत कारणों से ही चर्चा में क्यों रहता है? इतना प्रीमियर इंस्टीट्यूशन क्यों विवादों में रहता है? और क्यों अल्पसंख्यक का स्टेटस चाहिए जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है अभी? जी दीपक जी, सारे सवालों का एक जवाब है कि विवादों में इसलिए रहता है कि छात्र छात्र ना बन के एकदम मुसलमान बन जाते हैं। कोई भी टॉपिक आता है, इंसान इंसान ना बन के मुसलमान पहले बन जाता है। कुछ सवाल मैं उन सब लोगों से, आपके पैनलिस्ट से भी और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे पूछना चाहती हूँ। अगर मेरे इन 4-5 सवालों में से एक का भी आप जवाब दे दें तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी कि अगर एएमयू में, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का आना फख्र की बात नहीं है, तो वहां पे क्या पाकिस्तान परस्तों का आना या बाबर, औरंगजेब, खिलजी की औलादों का आना फख्र की बात है? और मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या 30 करोड़ लोग माइनॉरिटी कहलाने के लिए क्वालिफाई करते हैं? यूनाइटेड नेशन की कोई डेफिनेशन बता दीजिए, कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन की डेफिनेशन के हिसाब से मुझे बता दीजिए कि 30 करोड़ लोग माइनॉरिटीज होते हैं। तीसरा सवाल, आप लोग आर्टिकल 30 का इस्तेमाल करते हुए हमारे संविधान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर सेटअप करते हैं, माइनॉरिटीज का अधिकार अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का आप इस्तेमाल करते हैं संविधान का, तो फिर दूसरी माइनॉरिटीज को अधिकार क्यों नहीं देते हैं उन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का? दलितों को आप नहीं दे पाए। एक सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ पे फौरन भारत पाकिस्तान पर ऐसी बातें क्यों होने लगती है? जिन्ना की तस्वीर से पूछा जाता है एनआरसी एनपीआर में भारत विरोधी बातें क्यों हो रही थी? अगर ये शैक्षणिक संस्थान है तो यहाँ पे आपके छात्र संघ के नेता ये स्पीच क्यों दे रहे थे कि हम तो वो कौम है जिन्होंने 800 साल इस भारत पे राज किया है? आप लोग हमेशा उस राज करने वाली मानसिकता से कैसे देख लेते हैं इस देश को? मेरा ये सवाल है आपसे, जिस थाली में खाते हैं आप उसमें छेद कैसे कर लेते हैं? मेरा ये सवाल है आपसे, आप इंसान बनने से पहले मुसलमान कैसे बन जाते हैं? ठीक है, आप ही का सवाल लेके चलता हूँ शोएब जमई के पास। शोएब जमई जी, मुझे बताइए, जवाब दीजिएगा टू प्लीज, सब शांत हो जाइए। शोएब भाई बड़ी देर बाद बोल रहे हैं। शोएब जमई जी, आप पहले इंसान है या मुसलमान? साफ जवाब दीजिएगा। क्या उसकी माँ से मिली? क्या उसके बारे में आपने एक बार भी उसके लिए अपनी संवेदना प्रकट की? अरे कहाँ की बात कर रहे हैं मोहम्मद फहद साहब? शोएब जमई को बोलने दीजिए। शोएब जमई जी, आप इंसान पहले या मुसलमान? जवाब दीजिए। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपने, सीबीआई ने अभी कंफर्म किया था कि उस बच्ची के साथ कहाँ की बात कर रहे हैं भाई? कहाँ की बात कर रहे हैं मोहम्मद फहद साहब? कहाँ की बात कर रहे हैं? दीपक जी, मैं जवाब दूंगा। ठीक है शोएब जमई जी, आपने सोच लिया होगा अभी तक जवाब। आप बता दीजिए, आप पहले इंसान है या मुसलमान?
मुझे लगता है कि आपको गलत फहमी है कि इस बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब इंसान हैं और इंसानियत ही सबसे बड़ा मज़हब है और इस्लाम जो है वो इंसानियत का ही दर्श देता है सबसे पहली। चलिए मैं सुबोई खान जी का जवाब दे देता हूँ अगर आप सेटिस्फाई हो चुके हैं। आप इंसान हैं मुसलमान, मुझे लगता चुनिए एक। मैं तो कहूंगा मैं इंसान हूं, उसके बाद मेरा धर्म आएगा। मुझे लगता है हाँ जी बिल्कुल, मैं भी इंसान हूँ, आपकी तरह ही हूँ और आपकी तरह नेचर लविंग हूँ, इंसानों से प्यार करता हूँ। रोज़ाना रात को 8 बजे इंसानों को बांटने का काम नहीं करता हूँ, देश में नफरत फैलाने का काम नहीं करता हूँ, हिंदू मुसलमान में लड़ाने का काम नहीं करता हूँ और खून खून में भेदभाव का काम नहीं करता हूँ। बस सिर्फ शाहीन बाग के नाम पर दिल्ली में दंगे करवाते हैं आप। नहीं करता। शाहीन बाग के नाम पर दिल्ली में दंगे करवाते हैं, इतना ही कसूर है आपका शोएब जमील जी, ज्यादा नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है। 40 लोग मर गए, हिंदू मुसलमान दोनों मर गए, दोनों के खून का रंग लाल था, उसके लिए शोएब जमील जैसी विचारधारा जिम्मेदार थी। एक मिनट, मैं जवाब दे देता हूं, मैं जवाब दे देता हूं दीपक जी। देखिए आज डायलेमा उन लोगों के लिए है, भाजपा और आरएसएस के लिए, जो अलीगढ़ को कूट कूट के गालियां दिया करते थे। आज वो सोच रहे अरे ये क्या हो गया, प्रधानमंत्री जी वहीं जाने के लिए बार बार ट्वीट कर रहे हैं कि मैं अलीगढ़ जा रहा हूं, प्राउड फील कर रहा हूं। अब वो क्या करें, अलीगढ़ के बारे में बुरा कहें या अच्छा कहें। आखिरी पॉइंट बोल के अपनी बात खत्म करता हूं कि किसी शख्स ने अभी कहा कि सर सैयद अहमद खान साहब के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा कहा, उसका जवाब हमारी शाजिमा इल्मी बहन ने जो है बहुत अच्छे से दे दिया और उनको पाठ पढ़ा दिया। लेकिन मैं अपने अंदाज में एक जवाब देना चाहता हूं कि मोहल्लों के सहयोग से उत्पन्न हुई संतानों की मानसिकता ऐसे ही होती है, आप उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। धन्यवाद। गजब बात है, गजब बात है। शायद मैं सीधे आपके पास आऊंगा, आपका फोन कटा हुआ था लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, मुझे आपने प्रूव कर दिया कि आप इंसान हैं, क्या है आपने प्रूव कर दिया। मैं सीधे शाजिया के पास चलता हूँ। शाजिया, मुझे ये विरोध समझ नहीं आ रहा है और मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूँ कि गलत कारणों से अगर एमयू में चर्चा में रहता है और गलत चीजें, देश विरोधी नारे वहां लगते हैं, दंगे वहां होते हैं, तो क्या इसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है? भाई सलमान खुर्शीद का तो बीजेपी से कोई लेना देना नहीं ना, उनको भी भगा दिया था इन लोगों ने। है जो कुछ भी वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को सही लगा गलत लगा, उन्होंने उसके हिसाब से काम किया। लेकिन इन सब चीज़ों को जोड़ना प्रधानमंत्री के वहाँ आने से मुझे लगता है अपने आप में बहुत ही छोटी सोच है और बहुत ही ओछी मानसिकता है। मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ मैं बताती हूँ आपको। देखिए ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसको लेकर एक बहुत बड़ा लीगल डिस्प्यूट रहा है। आप जानते हैं कि यूपीए ने इस पर क्या कहा, आप ये भी जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर क्या कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस वजह से उसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं कहा क्योंकि जब इसका गठन हुआ था 1920 में तो वो सेंट्रल लेजिस्लेचर से हुआ था और अभी भी फंड्स उसमें वहाँ से आते हैं। अब जो भी भाई साहब नाराज हैं कि माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिला है और इस अपील को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी। लेकिन दूसरी और सबसे ज़रूरी बात है कि आपको कौन रोक रहा है अपना माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाने से? आप बनाइए अपना, और उसमें आप जितने आप अपने मुसलमान भाई बहनों को आप चाहते हैं भेजिए आप, लेकिन कम से कम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप प्रधानमंत्री के वजीर आजम के आने पर आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और जो कुछ भी किसी ने भी कहा हो आपके बारे में, मुसलमानों के बारे में कुछ तल्ख ज़बान का इस्तेमाल हुआ होगा या शब्दों का, तो मैं वो कहना चाहूँगी आप प्रधानमंत्री को इसके लिए क्यों हर चीज़ के लिए ब्लेम करेंगे, सारी चीज़ का ठीकड़ा वहाँ पे क्यों फोड़ेंगे? मुझे समझ में नहीं आती बात कि ये मोदी जी से इतनी नफरत। भाई आप ही का देश है, आप ही की यूनिवर्सिटी है, पैसा सेंटर से ही आ रहा है और उसी की वजारत कर रहे हैं, वजीर आजम है हमारे प्रधानमंत्री साहब। तो मुझे समझ में नहीं आ रही है बात की बजाय ये कि आपकी जितने भी शिकायतें होती, आप जैसे अहमद फराज ने कहा था ना कि आप दोस्ती का हाथ बढ़ाते, एक नई ज़मीन तैयार करते और बाकायदा इस्तकबाल करते और प्यार से पूछते अपने वजीर आजम से कि भाई हमें ये सारी दिक्कतें हैं, बजाय ये कि आपने पहली से पूर्वांकन सारा कर लिया और पूरा फिर से नफरत की आग में अपने आप को झोंक दिया और बाकी स्टूडेंट्स को झोंका और फिर से आपने वही नफरत की भाषा, वही गाली गलौज, वही गलीज सोच,
वही ओछी मानसिकता का प्रमाण दिया। अरे भाई ठीक है। क्यों माइनॉरिटी बन के रहना ठीक है। चाहते हो? शाजिया, मैं शाजिया, मुसलमान एक हूं, मिनट के मैं लिए। अपने को मसूद भाई, माइनॉरिटी नहीं आपके पास भी आ रहा हूं, मानती, डॉक्टर मैं साहब भारतीय आपके पास भी आ रहा हूं। पूरी दुनिया में डॉक्टर हम लोग सतीश प्रकाश जी, सेकंड लेकिन बिगेस्ट कवि मेजॉरिटी शंकर हैं। वासने मेरे मैं दर्शक भारतीय आगरा हूं। से जुड़े हैं। कवि, आप क्या विरोध को सही मानते हैं? नहीं, विरोध नहीं करना चाहिए। ये हमको, क्योंकि आज हम अलीगढ़ वासियों के लिए इतना अच्छा दिन है कल का कि माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आ रहे हैं, और मोदी जी हमारे देश के एक तरह के राजा हैं, और राजा के सामने किसी भी प्रजा में कोई भेद राजा नहीं समझता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो हिंदू मुस्लिम संगठन को उसका विरोध करने से क्या आवश्यकता? जो राजा होगा वो प्रजा का हर सुख दुख में हर ठीक जगह है, भागी सीधे होता चलता हूं है। मसूद भाई के पास। मसूद भाई, शाजिया की बात का जवाब दे दीजिए। आप तो मैं वही तंत्र प्रूव में कर रहे राजा हैं अपने आप जो को आप लोगों के सबसे बारे में आज बड़ा तक कहा जाता रहा। प्रधानमंत्री का विरोध करके आप वही प्रूव कर रहे हैं जो आज तक आप लोगों के बारे में कहा जाता रहा कि बड़ी संकीर्ण विचारधारा आप ये बताइए, मजहब से ऊपर लोकतंत्र में सोच ही नहीं राजा पाती कब से होने है। लगे? लोकतंत्र में राजा कब से होने लगे? सर, किसने राजा का? वो एक दूसरी हमारे बात सम्मानित यह है, दर्शक ने कहा, प्रधानमंत्री का वो हम उनकी स्वागत सोच है, करते देश की सोच थोड़ी है। दीपक वो भाई प्रधानमंत्री सुन और लीजिए। अपने आप को प्रधान सेवक कहते दीपक हैं। भाई सुन लीजिए, दीपक भाई सुन लीजिए, हम प्रधानमंत्री का बाहें खोल करके सीना खोल करके स्वागत करेंगे। वो एक बार जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ हलफनामा दायर किया है उसको वापस ले लें, अपनी सरकार से कहें। सतीश गौतम जो अलीगढ़ के सांसद हैं, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, उनको भाजपा से बाहर कर दे। हम प्रधानमंत्री का स्वागत करने को तैयार है। अपने घर में आप मेहमान बुलाते हो, उसको बोलते हो 200 रुपए लेके आना, पनीर लेके आना, तभी घर में घुसना। बोलते हैं क्या ऐसा सतीश प्रकाश जी? मेहमानों को बोला जाता है 200 रुपए लेके आना, पनीर लेके आना, एक नमकीन का पैकेट लाना, 2 दूध की बोतल लाना, तभी मेरे घर में घुसना। ऐसा है दीपक जी, वो देश के प्रधानमंत्री है। नहीं दीपक जी वो सुनिए देश के प्रधानमंत्री है, तो उनसे दीपक डिमांड जी सतीश जी, आपसे ही कंक्लूड करूंगा मैं। जिसका आज हमको इस बात के ऊपर मंथन करना चाहिए कि अगर देश के प्रधानमंत्री किसी संस्थान का हिस्सा बनते हैं देश के लिए फख्र की बात है, लेकिन अगर वहां से विरोध हो रहा है तो उन कारणों के ऊपर भी चर्चा करोगे ना। 2014 के बाद से, जब से इस देश में बीजेपी की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश में जो एमयू की पहचान है वो सर सैयद अहमद खां है। सर, एमयू की पहचान क्या है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। डॉक्टर साहब, यही रुकना पड़ेगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन मैं रिजल्ट बता दूं। देश की बहस के 98% दर्शक ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री का विरोध गलत है। 98% दर्शक देश की बहस में आज के लिए इतना ही।